हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश कुमार और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने अमेजोन सेलर अकाउंट का GST-1 रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, जो सेलर्स अपना रिटर्न खुद फाइल करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स का इशू रहता है कि GST-1 रिटर्न फाइल कैसे किया जाता है अगर कोई भी उनका सेल हुआ है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे GST-1 रिटर्न फाइल करना है अमेजोन सेलर्स को। तो दोस्तों, इसके लिए हमें अपनी स्क्रीन वीडियो पे चलना पड़ेगा। एंड स्क्रीन वीडियो पे चलने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आप हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो को जल्द से जल्द देखने पाएँ। तो चलते हैं दोस्तों हम अपनी स्क्रीन वीडियो पे। हेलो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अपने GST-1 रिटर्न फाइल करने के लिए क्या क्या रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी होती है वो हम यहाँ पे अपने अमेजोन सेलर सेंटर से डाउनलोड करेंगे। एंड दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहता हूँ, अगर किसी भी तरीके की GST-1 या GST से रिलेटेड कोई भी रिटर्न फाइल करने की दिक्कत है तो मैं इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको एक सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, जहाँ पे आपको कुछ चार्जेस देके आपकी जो भी GST रिटर्न है वो फाइल कर दी जाएगी। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चलते आगे, प्रोसेस एंड रिपोर्ट करते हैं डाउनलोड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो 3 डॉट्स है वहाँ पे क्लिक करने के बाद में रिपोर्ट वाले सेक्शन में आने के बाद में मैंने टैक्स पे जाएंगे। दोस्तों, मैंने टैक्स में जाने के बाद में आपको यहाँ से कुछ रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे GST मंथली रिपोर्ट्स मांगेगा, तो यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। एंड दोस्तों, यहाँ पे आपको B2B एंड B2C देख सकते हैं ना, इंक्लूड ट्रांजेक्शन। तो B2B एंड B2C, एक बार B2B डाउनलोड रिपोर्ट करेंगे, सिलेक्ट ईयर 23 का फरवरी मंथ, क्योंकि मैं फरवरी मंथ का आपको रिटर्न फाइल करके दिखा रहा हूँ 2023 का। एंड फिर B2C करके एक डाउनलोड रिपोर्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं B2C करता हूँ एक बार डाउनलोड एंड दूसरी बार B2B डाउनलोड करता हूँ। दोस्तों, ये मैंने ऑलरेडी फाइलों को ओपन यहाँ पे कर रखा है, आप देख सकते हैं B2B एंड B2C। तो फिलहाल इसके बाद हम फिर से बैक आ जाएंगे एंड बैक आ जाने के बाद में ये डाउनलोड आपको कर लेना है। एंड मैंने टैक्स पे आ जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक और फाइल को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट में जाने के बाद GST रेडी टू फाइल रिपोर्ट को यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से बिल्कुल जो डाटा है वो बिल्कुल रेडी होगा, बस आपको यहाँ से उठा के डायरेक्टली GST के पोर्टल पे फिल करना है। तो यहाँ पे हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो सिलेक्ट रिपोर्ट टाइप मंथली हमारा रहेगा एंड सिलेक्ट ईयर और मंथ आप देख सकते हैं 2023 और फरवरी। यहाँ पे हम डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे GST-1 मंथली जो हमारी फाइल है वो हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये देख सकते हैं GST-1 फरवरी मंथ की ये फाइल डाउनलोड कर रखी है। एंड दोस्तों, अब आगे प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों, ये करने के बाद में अब हमें क्या डाटा हमें GST के पोर्टल पे डालना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे कुछ सीट दिख रही होंगी, GSTN B2B, B2B-C क्रेडिट नोट है, ये CN B2C लार्ज इनवॉइस है, उनका क्रेडिट नोट है। B2C लार्ज इनवॉइस यहाँ पे है, जो बिजनेस टू कस्टमर होता है, बट इनवॉइस का जो अमाउंट होता है वो बड़ा होता है। एंड जो हमारे B2C स्मॉल इनवॉइसेस हैं वो यहाँ पे हमें GST के पोर्टल पे फिल करनी है, जो हमारी अमेजोन पे से सेल किया है। और दोस्तों, यही आपको उठा के यहाँ से डाटा डालना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जितना भी रेट है वो 12% में हमने सेल किया है। अगर कोई भी आपका किसी भी स्टेट में 12% में भी आपने सेल किया है, 18% में भी सेल किया है, तो आपको वहाँ पे उसको डाटा को दिखा दूंगा कि कैसे आपको फाइल करना है। तो फाइनली दोस्तों, अब हम इस डाटा को उठा के वहाँ पे डालेंगे। तो एक बार हम B2B भी देख लेते हैं। हमारा जो रेडी फाइल में B2B यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा डाटा सब कुछ रेडी है। तो इसको भी हमें उठा के बस B2B वाले सेक्शन में हमें यहाँ पे जाके डालना है, जो हमारे GST का फॉर्म होगा B2B डाटा को फाइल करने का। तो अब हम आ जाते हैं अपने GST के पोर्टल पे। एंड दोस्तों, GST के पोर्टल पे आने के बाद में हमें यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड और यूज़र नेम डालने के बाद लॉगिन करता हूँ। एंड दोस्तों, लॉगिन करने के बाद में आपको क्या करना है, रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। एंड फ्रेंड्स, रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मांगेगा फाइनेंशियल 2022 से 23 का हम फाइल कर रहे हैं, एंड क्वार्टर मांगेगा। तो हम फरवरी मंथ का क्वार्टर हमारा 4th क्वार्टर होगा, जिसमें फरवरी मंथ आ जाएगा। हम यहाँ पे पीरियड में फरवरी मंथ सर्च करेंगे एंड सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पे
जो आउटवर्ड डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विस GSTF 1 का एक फॉर्म आ रहा है। इसे देख सकते हैं, ड्यू डेट इसकी 11 तारीख तीसरा महीना है। अगर हम फरवरी का फाइल कर रहे हैं तो हमें जो उसकी ड्यू डेट होगी वो नेक्स्ट मंथ की ही रहती है। अगर हम मार्च का फाइल करेंगे तो अप्रैल मंथ की 11 तारीख उसकी ड्यू डेट रहेगी। 11 तारीख को हमें फाइल कर देना है। उसके आगे फाइल करेंगे तो हमें लेट फी लगेगा। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे एंड ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब हम क्या करेंगे, GST का जो भी पोर्टल है इसको हम एडजस्ट करेंगे। अपनी फाइल को भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ से डाटा उठा के GST के पोर्टल पे डालना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाएंगे B2C स्मॉल वाली जो हमारी फाइल है इस पे आ जाएंगे। तो B2C स्मॉल वाले पे हम जब आ जाएंगे तो उसके बाद आप जब देखेंगे यहाँ पे हमें कुछ जैसे कि स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई दे रखा है, एप्लीकेबल परसेंट ऑफ टैक्स रेट यहाँ पे अभी हमारा कुछ भी नहीं है तो हम इसे हाइड कर देंगे। एंड हमारा रेट जो देख सकते हैं 12% दे रखा है। हमने 12% में जितनी भी सेल की है वो 12% में सेल किया है। एंड ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। एंड टैक्सेबल वैल्यू हमारा वो वैल्यू है जो हमें जिस पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। ये हमारा टोटल इनवाइस वैल्यू नहीं है, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है जिसपे हमें टैक्स पे करना है 12%। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देते हैं, शिफ्ट प्लस करके एंड लेफ्ट वाला एरो को यहाँ पे ले आएंगे जो टैक्सेबल वैल्यू है। एंड यहाँ पे हम जो 8 नंबर है उसके ऊपर एक स्टार टाइप का मार्क बन के आता है, उसको यहाँ पे लाएंगे एंड हमारा 12% लिखेंगे एंड 5 नंबर के ऊपर परसेंट जो लिख के आता है उसे परसेंट को एंटर कर देंगे। जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारा जो इसका 12% है वो आ जाएगा। इस वैल्यू का हमारा 12% आ चुका। अब यहाँ पे हम जो इस साइड में जाके नीचे तक इसको खींच लेंगे तो हमारा जितनी भी ये अमाउंट है ना इन सब का 12% ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये डिडक्ट कर लेगा। एंड इसको नंबर्स को हम थोड़ा कम कर लेंगे तो हम देख सकते हैं कि 19.18 पैसे अब यहाँ पे हो चुका है। तो इस वैल्यू का हमारा यहाँ पे 12% आ चुका है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि इस डाटा को उठा के इस वाले किस सेक्शन में हमें भरना है ये जानना है, क्योंकि ये हमारा स्मॉल कस्टमर है जो नॉर्मल इनवॉइस बनती हैं B2C कस्टमर को छोड़ के। तो दोस्तों जैसे कि अब हमें ये वाला जो डाटा डालना है वो डालना है हमें 7 सेक्शन B2C अदर्स में। तो दोस्तों यहाँ पे B2C अदर्स में जाने के बाद में ऐड रिकॉर्ड पे आपको क्लिक करना है। फ्रेंड ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे असम, तो सबसे पहले हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई मांगेगा, टैक्सेबल वैल्यू मांगेगा। जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू ये यहाँ पे दे रखी है, टैक्सेबल वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है। एंड उसके बाद में हमारा जो रेट है वो टैक्स रेट यहाँ पे जैसे कि 12% आप देख सकते हैं, ये 12% रेट हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। एंड उसके बाद में जो हमारा टैक्स अमाउंट आ जाएगा तो इसी को हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम असम सेलेक्ट करते हैं। टैक्सेबल हमारा जो वैल्यू है 159.82 एंड उसके बाद में रेट हमारा 12% हो गया। और इंटीग्रेटेड टैक्स हमारा जो लग रहा है 19.18 पैसे है, वो हमारा देखिए ऑटो डिडक्ट हो चुका है जैसे हमने रेट को 12% डाला है। एंड हमें क्या कर देना है, फिर सेव कर देना है। ये हमारा एक स्टेट का जो है वैल्यू यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब दोस्तों क्या होता है अगर हमारी असम में ही कोई 18% मतलब 18 या 28% रेट पे हमारा कोई सेल हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ कॉलम बढ़ा के आपको दिखा दे रहा हूँ, रोज बढ़ा के आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अब मैं यहाँ पे Ctrl D कर लेता हूँ इसको नीचे तक, तो ये अब हमारा हम यहाँ पे 0.18% कर देते हैं। एंड इसका जो भी 18% होगा उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं फिलहाल। तो दोस्तों इसका 18% आप देख सकते हैं, इस वैल्यू का 159.82 का 18% ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमने 12% का डाटा तो डाल दिया क्योंकि फिलहाल मेरा यहाँ पे कोई भी 18% में या 28% में हमारा टैक्स रेट नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो असम में हमारा 18% में 12% का डाटा डाल दिया। अब हमें क्या करना है, फिर से असम को सिलेक्ट करना है एंड उसका 159.82 जो टैक्सेबल वैल्यू है वो डाल देना है। एंड टैक्स रेट 18% यहाँ पे हम रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑटो डिडक्ट हो गया 28.77 रुपीज़। तो इंटीग्रेटेड टैक्स रुपए हमारा ये हो गया है। एंड इसको भी हमें सेव कर देना है। अभी हमारा 18% का भी हो गया। ऐसे ही अगर हमारा 28 पे भी होगा तो उसे भी हमें फिर से सेव करना है। ऐसे ही हमें हर एक स्टेट में करना है। अगर हमारा हर एक स्टेट में मल्टीपल टैक्स रेट के साथ में हमने कोई रिटर्न हमने कोई सेल किया है।
ओके दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड इसी तरीके से मैं अपना सारा डाटा जो भी हमारा है वो फाइल कर लेता हूँ। तो मैं अभी इसे हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमारा कोई 12% के अलावा 18% में है ही नहीं। तो अब हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो है बिहार। तो दोस्तों अब हम बिहार का डाटा डालेंगे। तो बिहार का डाटा जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू होगा 168.75 रेट हमारा 12% में, एंड 20.25 हमारा हो गया इंटीग्रेटेड टैक्स। एंड इसे एंटर करके सेव कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं सारा डाटा अपना फाइल कर लेता हूँ। तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे B2C कस्टमर की जो भी आपका डाटा है वो यहाँ पे इस तरीके से फाइल कर ले। तो मैं यहाँ पे फाइल कर लेता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे B2B की तरफ। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना सारा जितना भी डाटा है उसको यहाँ पे B2C कस्टमर का जो भी डाटा है वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे हमारा सारा डाटा सेव हो चुका है। एंड उसके बाद में अब हमें क्या करना है, जितने भी प्लेस ऑफ सप्लाई है ना, यहाँ से असम से जो हमने स्टार्ट किया है इसको नीचे तक एरो डाउन करके इन सब का जो भी काउंट है वो हमें ले लेना है। तो हमारा 24 जो हमारा टोटल काउंट आ रहा है। अब दोस्तों क्या होता है, अगर हमारा 12% के अलावा 18% में भी किसी स्टेट में सेल हुआ है तो उसका दिल्ली का, अगर हम जैसे कि मैंने आपको दिखाया था असम का 12% और 18%, तो फिर क्या है हमारा जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई का काउंट है वो फिर अगर ये 18% में भी तो वो 25 हो जाता। बट हमें क्या करना है, इन जितने भी 18% वाले हैं उनको डिडक्ट करके यहाँ पे हमें उन सबको एक ही इनवॉइस मानना है, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई उनका एक ही मानना है। जैसे असम में अगर हमारा कोई मल्टीपल, मतलब जैसे कि 12% और 18% में, तो वो डबल काउंट नहीं किया जाएगा, वो एक ही काउंट किया जाएगा। तो हमारा जैसे कि अभी तो हमारा 12% में सब स्टेट में एक ही सेल हुआ है, तो हमारा 1224 हमारा जो काउंट हो गया। एंड एक देख सकते हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, एंड छत्तीसगढ़ जो हमारा है वो हमारा 0 दिखा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ सेल हुआ होगा एंड रिटर्न भी आ गया होगा, तो उससे हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 0 हो चुका है। तो अब इसको हम नीचे जाके 24 में से 23 कर देंगे, क्योंकि इसमें हमारा कोई सेल ही नहीं हुआ है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे टोटल 23 रहेंगे। अब हमें कैसे चेक करना है कि हमने जितना भी डाटा डाला है वो सही डाला है, यहाँ पे मतलब सारे स्टेट पढ़ चुके हैं हमारे। तो अगर हमारा कोई 18% में भी सेल होगा तो वहाँ पे आपको यहाँ पे काउंट दिखा देगा 18% का भी, तो आप काउंट को मैच कर सकते हैं 18% का भी। तो फिलहाल तो जैसे कि हमारा जो पहला शीट है उस पर हमें 20 टोटल दिखा रहा है, एंड 20 के बाद जब हम सेकंड शीट पे आ जाएंगे तो हमारे 3 जो स्टेट हैं उनका भी डाटा यहाँ पे शो करेगा। तो देख सकते हैं 20 और 3 23 हो गया, 23 ही हमारे टोटल प्लेस ऑफ सप्लाईज हो रहे हैं। तो ये सब हमें चेक करने के बाद में फिर से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद में अब दोस्तों क्या करना है, अब हमें B2B जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका डाटा हमें देना है। तो अब B2B कस्टमर का डाटा देने के लिए हम फिर से अपने एक फॉर्म पे चलेंगे। सो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे B2B जो हमारा सेल्स हुआ है, जैसे कि हम दिखा देते हैं यहाँ पे इस वाले सेक्शन में, हमें ये शीट पे जब आएंगे तो GSTN के बराबर में B2B वाला हमारा डाटा आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने टोटल 3 कस्टमर को B2B में सेल किया है, मतलब जो बिजनेस कस्टमर होते हैं जिनके पास GST नंबर होता है वो अमेजोन पे GST नंबर अपना रजिस्टर्ड कर देते हैं और उसके थ्रू अपना ऑर्डर करते हैं। तो उनका हमें यहाँ पे डिटेल देना है, क्योंकि वो ITC को क्लेम करते हैं। जो भी उन्होंने टैक्स पे किया है वो अपने GST के इनपुट टैक्स क्रेडिट में उसको रिवर्स करवा लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सेक्शन है 4A, 4B, 6B, 6C, B2B, SEZ, D इनवॉइस। तो इसमें हमें इनका जो रिकॉर्ड है वो फाइल करना है। तो ऐड रिकॉर्ड पे हमें क्लिक करना है, एंड ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब क्या करना है, हमें इनके GST नंबर हमें सबसे पहले मांगेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका GST नंबर कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में रिसिप्ट का नेम आ जाएगा, जो भी जिस नाम से इनका GST नंबर बिजनेस रजिस्टर्ड होगा, एंड उसके बाद में हमें उसके बाद इनवॉइस नंबर यहाँ पे उनका दे देना है। तो इनवॉइस नंबर आप देख सकते हैं, ये इनवॉइस नंबर हमें दे रखा है। तो हमें सेम कस्टमर का इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल देना है, एंड जो डेट है उसको हमें डाल देना है इनवॉइस डेट। तो इनवॉइस डेट आप देख सकते हैं 15 फरवरी 2023। तो यहाँ पे हम 15 फरवरी डाल देते हैं, एंड उसके बाद में टोटल इनवॉइस अमाउंट हमारा यहीं पे दे रखा है, इनवॉइस वैल्यू। तो दोस्तों 249 हमारा टोटल इनवॉइस वैल्यू हो जाएगा। एंड उसके बाद में प्लेस ऑफ सप्लाई आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक डिडक्ट यहाँ पे कर लिया है। डिटेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे बिहार देख सकते हैं, एंड ये हमारा खुद का GST नंबर जो दिखा रहा है। और यहाँ पे रेट आप देख सकते हैं किस रेट में आपने यहाँ पे भी सेल किया। अगर
12% और 80% में कराए तो यहाँ पे भी आपको इसको क्या करना है, सेव करने के बाद फिर से 12% का डाटा देना है। तो हमारा 12% में ही हमने सेल किया है, तो 12% का हम यहाँ पे सेक्शन चुन लेंगे। यहाँ पे आइटम डिटेल में जाके रेट हमारा 12% हो गया एंड 222.32 हमारा जो भी अमाउंट है उसका जो 12% लग रहा है 26.68 रुपये। तो इसको हम फिर से फॉर्मूला लगा के यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारा जो 12% जा रहा है वो सही है। शिफ्ट प्लस करके हम लेफ्ट एरो से यहाँ पे मल्टीप्लाई 12%, तो हमारा आप देख सकते हैं 26.67 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं आप, 1-8 पैसे का चलता है। एंड यहाँ पे हम सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद में दोस्तों हमारे एक जो बिजनेस कस्टमर है उसका हमने डिटेल यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पे हम डाउन इसको नीचे कर लेते हैं। तो हमारे 12% इन सब का रेट आ चुका है, जो भी 12% इनका रेट होगा। अब मैंने आपको बताया था अगर आपका यही सेम कस्टमर का 18% में अगर टैक्स रेट का भी आपने कोई सेल किया है, सेम कस्टमर ने अगर कोई ऑर्डर किया है, सेम कस्टमर ने नहीं बट बिहार से ही किसी अलग पर्सन ने जीएसटी से ऑर्डर किया है, तो उसका इनवॉइस आप काउंट नहीं करेंगे। उसका इनवॉइस एक में काउंट नहीं करेंगे। अलग अलग पर्सन अगर से ऑर्डर किया है तो उसको सेम काउंट नहीं करेंगे। ये हमारा B2C नहीं है, B2B है। यहाँ पे हमें कस्टमर का जीएसटी नंबर मिल चुका है, तो हमें हर एक अलग पर्सन का उसके जीएसटी नंबर से ही डाटा डालना पड़ेगा। अगर बिहार से ही हमें सेम बंदे का, अगर कोई और बंदे का हमें बिहार से ऑर्डर आया होता तो हमें फिर से उसका जीएसटी नंबर डाल के इनवॉइस डेट और इनवॉइस वैल्यू डाल के उसका सारा डाटा डालना पड़ता। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पे और जो भी बिजनेस कस्टमर हमारे ऑर्डर किए हैं उनका डाटा डाल लेता हूँ। तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे डाटा डालने के बाद में आगे प्रोसेस करते हैं। मैं अपना डाटा यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने जितने भी B2B कस्टमर्स हैं उनका यहाँ पे डाटा डाल दिया है। आप यहाँ पे ऐड इनवॉइस भी कर सकते हैं, कोई भी करेक्शन है आप यहाँ पे कर सकते हैं। किसी इनवॉइस में जाके यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको करेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस इनवॉइस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों बैक आ जाने के बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास एक और चीज़ जो हमें एक सेक्शन में फिल करना है वो है हमारा डॉक्यूमेंट इशूड जो हमारा यहाँ पे है, इसमें हमें क्या चीज़ देना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशूड पे आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट इशूड पे आने के बाद में हमें सबसे पहले ही इनवॉइस ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज में यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे कुछ खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनवॉइस सीरीज जो हमारी फ्रॉम से टू दे रखा है। तो इसके लिए हमने जो एक्स्ट्रा जो कुछ फाइलें ये डाउनलोड की थी B2C वाली जो रेडी फाइल नहीं थी, तो यहाँ पे हमें एक Ctrl+Shift+L करके एक फ़िल्टर को यूज़ करना है। एंड इनवॉइस वाला आप जो सेक्शन सेकंड नंबर हमारे सेलर इनवॉइस के पास में दिखाई देता है उसके एरो डाउन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे इनवॉइस जो शुरुआत 1229 नंबर आ रहा है उससे लास्ट तक का जो नंबर है हमारा 1364, इनको यहाँ पे फ्रॉम से टू में डालना है। एंड फ्रॉम से टू में हमें डालने के बाद में टोटल नंबर ऑफ हमारा जो जाएगा वो जाएगा टोटल नंबर जो हमने यहाँ पे B2C वाले में B2C स्मॉल जो हमारी इनवॉइस बनी है उसके 23 यहाँ पे ये पड़ेगा। अब एक चीज़ हमें और देखना है, अब हमने बिहार में आप देख सकते हैं हमने बिहार में जो हमारा B2B हमारे जो कस्टमर हैं उनके हमें प्लेस को हमें देख लेना है कि बिहार में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में। तो बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र ये 3 स्टेट का अगर हमें B2C जो हमारा डेटा है बिहार में भी देख सकते हैं और हमारा जो कर्नाटका है स्टेट, जैसे कि देख सकते हैं कर्नाटका से भी हमें एक सेल आई है, एक ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है। एंड और दूसरा कर्नाटका को छोड़ के हमारा जो था महाराष्ट्र। तो दोस्तों हमें महाराष्ट्र से भी ऑर्डर आया है B2C स्मॉल वाली फाइल में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र हमारा, ये हमारा महाराष्ट्र। तो हमारा 23 काउंट हो जाएगा क्योंकि हमें B2B
को भी काउंट करना होता है और उससे मैच करना होता है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ जो हमारा इनवॉइस का रहेगा वो 23 ही रहेगा। अब क्या होता है कि हमें यहाँ पे कोई पंजाब से नहीं हुई है बट हमारा काउंट क्या है, यहाँ पे 23 है। पंजाब से हमें कोई ऑर्डर नहीं आया बट अब हमें B2B वाले सेक्शन में कोई पंजाब से ऑर्डर आ गया है, तो हमारा जो यहाँ पे काउंट है वो 24 हो जाएगा, क्योंकि हमें एक एक इनवॉइस का यहाँ पे काउंट देना है। दोनों तरफ से आपको जोड़ना है। अगर आपका इधर वाले सेक्शन से जो भी स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई है B2C वाले सप्लाई से मैच आ रहा है तो आपको काउंट नहीं बढ़ाना है। अगर आपका B2C वाले में कोई स्टेट में सेल नहीं हुआ है बट B2B वाले में आपका कोई सेल स्टेट एक्स्ट्रा है तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल नंबर यहाँ पे बढ़ा देना है इनवॉइस का। एंड दोस्तों ये करने के बाद में अब क्या करना है, आपको सेव करके बैक आ जाना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। यही हमें 13 डॉक्यूमेंट इशूड नंबर पे और 7 नंबर B2C अदर्स पे एंड B2B डिटेल्स हमने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल चुकी है। एंड ये सारी डालने के बाद में अब हमें क्या करना है, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ किस कंडीशन में हमें क्या चीज़ डालने की ज़रूरत पड़ती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे B2B क्रेडिट नोट वाला ये सेक्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करके आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद में मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ डाटा फीड करके दिखा दिया जो हमें यहाँ पे अपने 9V क्रेडिट डेबिट नोट जो रजिस्टर्ड पर्सन वाला ऑप्शन है इस वाले में हमें डालना है, क्योंकि ये हमारी B2B कस्टमर है जिनका GST नंबर से ऑर्डर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले कस्टमर का GST नंबर दे रखा है तो हमें ये रजिस्टर्ड पर्सन वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ऐड अ रिकॉर्ड पे क्लिक करना है दोस्तों। एंड इसके बाद में हमें सबसे पहले GSTN और या UN नंबर के लिए मांगता है तो हमें कस्टमर का GST नंबर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद में उसका नेम आ जाएगा जिस भी नाम से उसका बिजनेस होगा। एंड डेबिट एंड क्रेडिट नोट नंबर, यहाँ पे क्रेडिट नोट CN नंबर करके आएगा या फिर IN नंबर भी आ सकता है, इनवॉइस नंबर करके। यहाँ पे CN नंबर आपका आएगा, उसे इसमें डाल देना है। एंड उसके बाद में डेबिट क्रेडिट नोट डेट डाल देना है। तो जो ये जैसे कि 15 फरवरी डेट दे रखी है, क्योंकि मैंने अभी फरवरी मंथ का भर रहा हूँ, मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखा दिया है। ये फरवरी की जगह पिछले मंथ का जनवरी भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी मंथ की जो आपको रिटर्न आती है अमेज़न से वो हो सकती है, वो फरवरी मंथ की नहीं होगी, जो पिछले मंथ की होगी उसका ही क्रेडिट नोट आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं डाल देता हूँ 15 फरवरी 2023 एंड उसके बाद में सिलेक्ट टाइप में हमारा ये क्रेडिट है, क्रेडिट नोट हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड नोट वैल्यू, तो नोट वैल्यू जो ऊपर आ रही है 249, ये हमारी टोटल इनवॉइस वैल्यू होगी। एंड इसके बाद में हमारा स्टेट जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। एंड डिटेक्ट करने के बाद में अब आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको देखना है आगे बढ़ के सीट पे कि हमारा किस रेट में ये सेल हुआ है। तो यहाँ पे आप रेट में आके देख सकते हैं 12% में, तो हमें 12% में ही इसका जो टैक्सेबल वैल्यू है उसको डालना है 222.32 रुपये। तो हम यहाँ पे 222.32 रुपये यहाँ पे डालेंगे तो इसका जो 12% होगा वो 26.68 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला लगा के भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ। हम इनवॉइस पे जाएंगे एंड मल्टीप्लाई 12%, तो इसका 12% आप चेक कर सकते हैं मैच हो रहा है। आप यहाँ पे करेक्शन कर लें। एंड करेक्शन करने के बाद में आपको अगर एक से ज़्यादा और क्रेडिट नोट है तो आपको सेव करने के बाद में फिर से ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और फिर से रिकॉर्ड को सबमिट करना है नए GST नंबर को डाल के। सेम वैसा ही है जैसे हमने B2B की जो डिटेल डाली थी वैसे ही आप क्रेडिट नोट में डिटेल डालेंगे। बस इसमें क्या होता है, आपके B2B या जो भी सेल हुई है उससे ऑटो डिडक्ट मतलब ये कर लिया जाएगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं करा जाएगा। जो इस टैक्स जो आपको रिटर्न आई है इस टैक्स से वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही आप अपना क्रेडिट नोट डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। एंड सेव करने के बाद में आपको बाहर आ जाना है। बैक करके सेव करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड में यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है तो यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे करेक्शन करने का आपको ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे आप जाके एक्शन ले सकते हैं, कोई भी करेक्शन कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं बैक आ जाता हूँ। दोस्तों इसी तरीके से आप अपना रजिस्टर्ड पर्सन का जो क्रेडिट नोट है वो यहाँ पे ले सकते हैं। सेव करने के बाद में आपको बैक आ जाना है। अगर आपका एक ही क्रेडिट नोट है, एक से ज़्यादा है तो आपको उसे बार बार सेव करके ऐड करना है।
और डॉक्यूमेंट को, जैसे हमने B2B में जीएसटी की रिपोर्ट, जितने भी जीएसटी कस्टमर थे उनका डिटेल डाला था बार बार सेव करके। तो यही होता है हमारा क्रेडिट नोट, जब हमें कोई भी क्रेडिट मतलब किसी भी पुराने मंथ का रिटर्न आता है। तो दोस्तों फाइनली अब ये सब कुछ हो जाने के बाद में हमें यहाँ पे आके रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद में जनरेट समरी पे क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों अभी हमारा इस फाइल का काम हो चुका है। अब हम इसे फुल स्क्रीन पे ले लेते हैं एंड जनरेट समरी पे क्लिक करने के बाद में अब हमें आगे एक स्टेटस मिलेगा यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल समरी का। तो दोस्तों प्रोसीड टू फाइल समरी का जब हमें यहाँ पे मिल जाएगा तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है जो भी हमारा जो B2B रेगुलर हमने डाटा डाला है हमारे 4A सेक्शन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 इनवॉइस हमने B2B के दिए हैं, 818 7.75 एंड 98.24 इसकी टैक्सेबल वैल्यू है। तो हम इसे मैच करते हैं अपने फाइल पे जाके। तो हमारा जो भी B2B देख लेते हैं, ये B2B है एंड 1818 आप यहाँ पे हम इसे तीनों रोज को सिलेक्ट करेंगे। 18.75 हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू हो रहा है वो ये देख सकते हैं एंड 98.24 इसको भी हम यहाँ पे मैच कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसे मैच करते हैं, 98.25 हो रहा है तो 1 पैसे का फ़र्क चलता है, उससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। एंड उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे 7 सेक्शन में, आप यहाँ पे डिटेल्स को चेक कर लेंगे। 23 हमारी इनवॉइस आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पे हमने फीड भी करा था, B2C सप्लाईज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 23 इनवॉइस ही हमारी आई थी एंड जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू का टोटल है ना उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं इन सबको नीचे तक 12,231.19 रुपये। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो हमारी आ रही है 12,231.19 रुपये। तो इसका जो अब हमारा टैक्स होगा, जो हमें टैक्स देना है वो यहाँ पे दे रखा है। ये हमारा 22.93 वह है जैसे कि आप जिस भी स्टेट से सप्लाई कर रहे हैं, अगर उसी स्टेट से आपको ऑर्डर आ जाता है तो आपका वो CGST और SGST यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स यहाँ पे आपको लगेगा। उसका आपको IGST इंटीग्रेटेड टैक्स नहीं शो करेगा। तो मैं यूपी का हूँ तो यूपी में जो भी मेरी सेल हुई होगी उसका ये CGST SGST यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम अपना जो भी ये है इसको काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद में हमारा 1467.74 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे तो ये 1421 रुपये है। जब हम 1421.88 और 22.93 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 1467.74 रुपये हो जाएगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में अब हमें क्या करना है, नीचे हमारा जो भी B2B एंड B2C सप्लाईज है उन सब का टोटल यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इसको भी हम अपनी फाइल पे जाके टोटल को चेक कर सकते हैं। B2B कस्टमर्स का टोटल जो भी टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स रेट है, टैक्स अमाउंट है, ये सब चेक करने के बाद में अब हमें आगे बढ़ना है फाइल स्टेटमेंट की तरफ। दोस्तों फाइल स्टेटमेंट की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्टली रिटर्न फिलिंग GSTR 1 का एक ऑप्शन आएगा। ऑथराइज सिग्नेटरी हमसे मांगेगा, जो भी इसका ऑथराइजर होगा उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फाइल विद EBC और फाइल विद DST का आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी आप फाइल कर सकते हैं एंड फाइल विद EBC भी कर सकते हैं। EBC में क्या होगा, जब आप EBC करेंगे तो आपके जो ईमेल है उस पे और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। आप ईमेल का भी OTP डाल सकते हैं या मोबाइल नंबर का भी OTP यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे OTP डाल देंगे उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। बस आपका OTP जो है वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। जब आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो आपका OTP सबमिट होने के बाद आपका रिटर्न सक्सेसफुली हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको सबमिट करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आपको केवल अमेजोन सेलर अकाउंट का ही मैंने आपको GSTR 1 फाइल करके दिखाया, बट मुझे इस डाटा में जो मीशो और जो भी और प्लेटफॉर्म है उनका भी डाटा सबमिट करके रिटर्न फाइल करना है। तो इसलिए मैं इनको कैंसिल कर दूंगा। तो आप इसी तरीके से GSTR 1 फाइल कर सकते हैं अपने अमेजोन सेलर अकाउंट का। सो दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके से GSTR 1 रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे दिए गए नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ चार्जेस पे करके आपका जो GST रिटर्न है वो आपका फाइल किया जाएगा।
तो आप वहाँ पे आप अपने रिटर्न को फाइल करा सकते हैं, चाहे वो GSTR 1 हो और या GSTR 3 भी हो, तो आप वहाँ पे फाइल करवा सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हुआ, तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं एंड वीडियो को कहीं भी स्किप किया होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आप अगर रिपीट करके देख लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर एक लेटेस्ट वीडियो को जल्द से जल्द देखने पाएं।